है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसना बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम, वो नफख्त फीही का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया? न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न कूच कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमद भी हो रही है तो रसूलुल्लाह के जरिए से हो रही है। ये कहां से जहन मिला? ये सूरह इखलास से जहन मिला। रब फरमा रहा है हमारा जिक्र बाद में होगा, महबूब तेरा जिक्र पहले। कुरान ने एक नबी की मौत का जिक्र किया। पहले तो ये सुन ले कि हम अहले सुन्नत के बारे में लोग बकवास करते हैं, कहते हैं ये लोग नबी की मौत नहीं मानते। मैंने कहा झूठ है, हम अल्लाह के सिवा सबकी मौत मानते हैं। हत्ता कि हमारा अकीदा है कि मौत को भी मौत आएगी, मौत को भी मौत। हमारा अकीदा, लोग हमारे अकीदे खुद से बयान करते, कभी हमसे सुनने की कोशिश ही नहीं करते। कभी कहते हैं ये सुन्नी नबी को बशर नहीं मानते। हमने कहा जो नबी को बशर न माने हम उसको काफिर समझते हैं। नबी बशर होता है, लेकिन तुम्हारे मानने में हमारे मानने में फर्क ये है, नबी बशर जरूर होता है लेकिन वो हमारी तरह बशर नहीं होता। वो खैरुल बशर होता है, वो सैयदुल बशर होता है, वो रश्के बशर होता है, वो अफजलुल बशर होता है। हाँ, बल्कि लिबासे बशर में नबी को भेजकर कुदरत ने बशरियत को मिराज अता फरमा दी है। बेदम शबासी ने कहा था अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। तो नबी को मौत आती है और नबी को मौत आई। तवज्जो करना, मैं बहुत बेबाकी के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी पुश्त पर कई मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, कहीं पर उलमा के असातिज़ा यहां मौजूद हैं। आप भी गौर से सुनिए। नबी को मौत आई लेकिन नबी मर के मिट्टी में नहीं मिले। मौत आई मगर एक आन के लिए आई, जिसको अहले सुन्नत का इमाम यूं बयान करता है अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नबी की मौत का जिक्र हो रहा है। कुरान कहता है इज़ हदरा याकूब अल मौत, सूरतुल बकरा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और याद करो, इज़ याद करो, हदरा याकूब अल मौत। हाय हाय, कुरान बयान कर रहा है नबी की मौत को। क्या कहा? हदरा याकूब अल मौत। हदरा या मौत हाजिर हुई, मौत हाजिर हुई कहां? याकूब अलैहिस्सलाम के पास। पता चला अंबिया की बारगाह वो है जहां मौत भी हाजिर होती है, मौत भी हाजिरी देती है। हाँ, इसका मतलब ये कि तुम और तरह मरते हो, अंबिया और तरह दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। इद हद, देखिए हाजिर होने में और तशरीफ लाने में फर्क है। वैसे यूपी में बताने की जरूरत नहीं, यूपी के लोग बहुत पढ़े लिखे होते, उर्दू तो जानती हैं। अगर कोई छोटा किसी बड़े के पास आकर कहे कि मैं तशरीफ लाया तो पढ़ा लिखा आदमी जरूर हंसेगा कि बड़ों के पास तशरीफ नहीं लाते बल्कि बड़ों के पास हाजिर होते हैं। और जब बड़ा कहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब की बारगाह में मैं हाजिर हुआ तो सही है, लेकिन अगर ये कहूं कि मेरे पास मुफ्ती इस्माइल साहब हाजिर हुए तो गलत हो गया। बल्कि मुझे क्या कहना पड़ेगा? हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब तशरीफ लाए। बात समझ में आती है? अब कुरान क्या कह रहे हैं? हदरा याकूब अल मौत, मौत हाजिर हुई याकूब के पास। तो पता चला याकूब बड़े हैं अलैहिस्सलाम, और मर्तबा मौत, यहाँ मौत से मुराद मौत का फरिश्ता है। जाहिर सी बात है हमारे नबियों से, हमारे नबियों से रुसुल मलाइका का मर्तबा अफजल नहीं है, है ना। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है रुसुल मलाइका से अंबियाए किराम और रुसुलान निज़ाम जो इंसानों में है वो अफजल है।
ठीक, हदारा याकूब अल मौत, इससे पता चला। और फिर उसके बाद क्या कुरान कहता है, जब मौत हाजिर हुई तो कुरान कहता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को, पोतों को, बेटों को, सबको जमा किया और क्या कहा, इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। नबी को फिक्र क्या है, बेटे कैसे कैसे बेटे हैं, क्या नबी ने तरबियत नहीं की होगी, या यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा। इसी तरीके से उनके और जो 11 बेटे थे, याद रखिएगा, वो जो 11 बेटों का तस्करा कुरान में है, हम उनकी बेअदबी नहीं कर सकते क्योंकि वो बिगड़े हुए लोग नहीं थे। वो तो एक उनकी ऐसी लग्जिश थी जो रश्क की बुनियाद पर हो गई थी, है ना, मगर वो औलादे पैगंबर थे। उनके और उनकी औलादे याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र है तो ये नहीं कि मेरे बच्चे मेरे बाद खाएंगे क्या, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, अल्लाह रज़ाक है। मेरे बाद मेरे बच्चे पहनेंगे क्या, अल्लाह रब है, वो पहनाएगा भी। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे वो सब कुछ इंतजाम कर देगा। नबी को फिक्र है दुनिया से जाते वक्त तो अपने बच्चों के ईमान की फिक्र है। पूछते माता बुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो बेटों की भी तरबियत हुई थी, पोतों की भी तरबियत हुई थी। उन्होंने क्या कहा, आलू नअबुदु इलाहका। अब यहां तौहीद बयान हो रही है, तवज्जो करना, यहीं से ईमान, अब गुफ्तगू का आगाज होता है। ईमान असल क्या है, तौहीद असल क्या है। कालू नाबुदू, हम इबादत करेंगे इलाह का, जो तुम्हारा खुदा है। ये नहीं कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, ये नहीं कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, क्या कहा, इलाह का, आपके खुदा की इबादत करेंगे। वो इलाह आबाई का, और आपके बाप दादाओं का जो खुदा है। और फिर तशरीह आ गई, इस्माइला इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाक, जो इब्राहिम का खुदा है, जो इस्माइल का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है। तौहीद बयान हो रही है, मगर निरी बयान नहीं हो रही है, बल्कि तौहीद अल्लाह वालों के जरिए से बयान हो रही है। पता चला वो तौहीद शैतानी तौहीद है, जिसमें कहा जाता है अल्लाह को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। कुरानी तौहीद ये है, इलाह का व इलाह भाई का, इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, यानी कि जो आपका खुदा है। पता चला अगर ये कहते कि खुदा की इबादत करेंगे तो बाद में लोग ढूंढते कौन सा खुदा, कौन सा खुदा, कौन सा खुदा। लेकिन कहा इलाह का, ऐ याकूब तुम जिसकी इबादत करते रहे, हम उसी खुदा की इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ लोग हमसे कहते हैं तुम तो सिर्फ नबी 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 करते रहते हो, तुम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा ये भी अल्लाह की सुन्नत है, ये भी अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ने अपना तारुफ कहीं अकेले नहीं कराया, अपना तारुफ हमेशा अपने मकबूल बंदों के जरिए से कराया। आइए मैं, चूंकि मदरसे की महफिल है, थोड़ी मुश्किल बात कर दूं, उलमा की बरकत से अल्लाह आपको समझा देगा, आपकी समझ में आ जाए। कुछ लोग हुजूर के पास आए और पूछने लगे कि आपका खुदा कैसा है वो बताइए। खुदा को देखने की तमन्ना थी, आपका खुदा कैसा है वो बताइए। तो वो पूछने लगे आपका खुदा मिट्टी का है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, क्योंकि अब तक वो यही सब देख रहे थे ना, तो जो देख रहे थे वही दिमाग में घूम रहा था। आपका खुदा कैसा है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, हम इस तरह हुजूर का नाम नहीं लेते, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं नकल कर रहा हूं। क्या कहा, ए मुसलमानों के पैगंबर, आपका खुदा मिट्टी का है, तांबे का है, पीतल का है, कैसा है आपका खुदा। तो अल्लाह ने एक सूरत पूरे कुरान में अपने लिए खास कर, देखो अहले सुन्नत लोग कहते हैं इनको तो नबी के सिवा कुछ नजर नहीं आता, ये शिर्क करते हैं। हमने कहा पागल हुए हो, तुम भी अंग्रेजों की पैदावार में से पैदावार हो, कुरान समझते नहीं। अगर तुमने गद्दारी ना की होती तो आज उम्मत का ये हाल ना हुआ होता। सहारनपुर वालों, सहारनपुर के आसपास वालों, बहुत बुरा किया तुमने, तुम्हें मर के अल्लाह को जवाब देना है। तौहीद के नाम पे तुमने तौहीद का गला घोटने की कोशिश की है, लेकिन कुरान की तौहीद में आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरी बात मुश्किल तो नहीं लगी, इतनी मुश्किल कभी नहीं करता, लेकिन
चूंकि ईमान ही एक मुश्किल उन्वान है ना। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया, मैं भी हो सकता थोड़ा सबक सुना दूं आपको, आपके हमारे उलमा को, ताकि आपको समझ में आए कि ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या, ये तो समझ में आए। तो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से पूछा, हुजूर से पूछा कि आपका अल्लाह कैसा है, मिट्टी का है, सोने का है, तांबे का है, पीतल का कैसा है। तो अल्लाह ने एक सूरत पूरी सिर्फ अपने लिए कर ली। 114 सूरतों में एक सूरत अल्लाह के लिए, हर सूरत में सबका बयान है। सूरह फातिहा इतने मजामीन है कि जिंदगी खत्म हो जाए मजामीन खत्म ना हो, यही कुरान का मौजज़ा है। तौरात के सारे मजामीन, इंजील के सारे मजामीन, जबूर के सारे मजामीन, साहिफ इब्राहिम और तमाम अंबिया के सहीफों के सारे मजामीन कुरान में, और कुरान पूरा सिमट कर सूरह फातिहा में आ जाता है, और सूरह फातिहा पूरी सिमट कर बिस्मिल्लाह में आ जाती है, और बिस्मिल्लाह पूरी सिमट कर बा में आ जाती है, और बा पूरी सिमट कर बा के नुक्ते पॉइंट में आ जाती है। इस्लाम ने 1450 साल पहले कहा था कि नुक्ता भी बेमाना नहीं होता, इसलिए आज साइंसदान तहकीक कर रहे हैं कि नुक्ते का मतलब क्या है, नुक्ते का मतलब। और मौला अली कहते थे वो बा का नुक्ता मैं ही हूं, बा का नुक्ता नहीं, इसीलिए सूफिया अली को नातिके कुरान कहते हैं, मौला अली को नातिके कुरान कहते हैं। हाँ, बात याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना, अली नातिके कुरान जरूर है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का मुक्तदी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अली नातिके कुरान जरूर है, लेकिन सिद्दीक अकबर का वो 2.5 साल तक कहते रहे पीछे से इमाम के, 10 साल तक कहते रहे फारूक आजम के पीछे से इमाम के, 12 साल उस्मान गनी के पीछे से इमाम के। मैं सोचता हूँ पीछे खड़े रहने वाला नातिके कुरान है, तो मर्तबा सिद्दीक अकबर का क्या, मर्तबा फारूक आजम का क्या, मर्तबा उस्मान गनी का क्या होगा। इसी को मेरे इमाम कहते हैं तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। सिद्क को अदलो करम हिम्मत में 400 शोरे हैं इन चारों के। ईमान के बड़े तकाजे हैं। तो बहरहाल 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में हर सूरत में किसी में जन्नत का जिक्र है तो जहन्नम का भी। एक बात अर्ज करूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे तो हिम्मत कर रहा हूं, कुरान की यही शान है। अभी हिफ्ज की गालिबन दस्तार होगी है, साथ हाफिज बने। एक बात आपके सामने रखो, जिस किताब में साइंस बयान होता है उसमें अलजेब्रा नहीं बयान होता, और जो अलजेब्रा की किताब होती है उसके अंदर ज्योग्राफी बयान नहीं होता, जो ज्योग्राफी की किताब होती है उसके अंदर जो है वो मजहब बयान नहीं होता, और जिसमें मजहब बयान होता है उसके अंदर साइंस बयान नहीं होता, है ना। ऐसे ही अगर आप मजहब की किताब में ज्योग्राफी बयान करें तो मजमून बदलने से सारी गड़बड़ हो जाए। जैसे शायर लोग अभी नात पढ़ रहे थे, कलाम पढ़ रहे थे, अगर ये नात पढ़ते पढ़ते लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खतहाले माजुल्फ अब्र अजल तुरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना, ये शेर पढ़ते और साथ में गालिब का ये जोड़ देते कि कल 14वीं की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। कुछ लोग चप्पल उठा लेते कम बखत, कम से कम नात का तकद्दुस तो देख, कहाँ वो चेहरे बद्दुहा और कहाँ गालिब के महबूब का चेहरा, थोड़ी शर्म तो कर। मजमून बदला, गड़बड़ हुई कि नहीं? ऐसा लगा जैसे मखमल की चादर में टाट का पेवन लग गया, ऐसे ही है ना? बोलो भाई ऐसे है कि नहीं है? एक उन्वान, जैसे अभी मैं उन्वान बयान कर रहा हूं ईमान पर, और ईमान बोलते बोलते अचानक मैं लतीफा बोलने लगूं तो कहेंगे किस मस्खरे को लाके बिठाया है, उलमा का भी ख्याल नहीं किया। अरे 5000 लोग थे, 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, बल्कि 5000 लोगों का 1-1 घंटा बर्बाद किया, तो मुसलमानों के 5 घंटे अमीनुल कादिर ने बर्बाद कर दिया। क्यों लाए थे इसको? है कि नहीं भाई ये बात? तो उन्वान बदलता है तो मखमल में टाट का पेवन लगता है। इल्मी दयानत के खिलाफ है उन्वान का बदल देना, और उन्वान बदलता है तो बोझल हो जाता इंसान। मौत के मौके पर शादी की बात करना मजा नहीं आता, शादी में मौत का जिक्र करना मजा नहीं आता, रोने की महफिल में हंसाना, हंसने की महफिल में रुलाना अच्छा नहीं लगता, बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं लगती। मगर कुर्बान, दुनिया की कोई किताब एक टॉपिक पर है, मगर ये सिर्फ अल्लाह की किताब है, कुरान। कुरान 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 की सूरतों को देख लो, अल्लाह अकबर, जन्नत का जिक्र आ रहा है, जन्नत की
बागों का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आ रहा है, गिलमा का जिक्र आ रहा है, महलों का जिक्र आ रहा है, जन्नत के अंदर नहरों का जिक्र आ रहा है, अल्लाह अकबर, फरिश्तों का जिक्र आ रहा है, फरिश्तों को का सलाम करने का जिक्र आ रहा है, एक दूसरे के मिलने का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आता है, बड़ी आंखें हैं, जौबनों का उभार है, हुस्न है, ये है, वो है, कंगन है, लिबास है। लेकिन ये बयान करते करते अचानक फिर जहन्नम का जिक्र आता है, लेकिन उन्वान बोझल नहीं करता बल्कि हुस्न और बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर, ये किताब है कानून की किताब, लेकिन इसके अंदर बहारों का जिक्र भी है, जहन्नम का जिक्र भी है, इंसान का जिक्र भी है, जानवरों का जिक्र भी है, चौपाओं का जिक्र भी है, परिंदों का जिक्र भी है, शजर का जिक्र भी है, हजर का जिक्र भी है, शफक का जमाल भी है, उफक की सुर्खी भी है, सितारों की अंजुमन भी है, इंसान का हुस्न भी है, बुढ़ापे के गड्ढे खद्दो खाल भी है, उम्र का सटियापन भी है, आसनुल कसस, किसी के गुमने का जिक्र भी है, किसी के मिलने का जिक्र भी है, किसी के आग में जाने का जिक्र भी है, गुलजार बन जाने का जिक्र भी है, किसी के जुल्म का जिक्र भी है, किसी के इंसाफ का जिक्र भी है, किसी के तकद्दुस का जिक्र भी है, किसी के ज़िना का जिक्र भी है, किसी की फिक्री आवारगी का जिक्र भी है, किसी के फिक्री तकद्दुस का जिक्र भी है। कुरान बयान करता है मगर बोझल नहीं होते, बल्कि अकीदतें बढ़ती चली जाती है, मजा बढ़ता चला जाता है और दिल पुकार उठता है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी ऐसी हस्ती का कलाम है जिसे वाकई खुदा कहलाने का हक है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान है 6666 आयतों में पूरी कायनात बयान करके रखती है। सितारों की अंजुमन बयान हो रही है, खलाएं बयान हो रही है, विलायत बयान हो रही है, नबूवत बयान हो रही है, रिसालत बयान हो रही है, फिरौनियत बयान हो रही है, हमानियत बयान हो रही है, कारूनियत बयान हो रही है, खुल्लत बयान हो रही है, मूसा का जलाल बयान हो रहा है, नूह की शुजाअत बयान हो रही है, ईसा का तकल्लुम बयान हो रहा है, मरियम का तकद्दुस बयान हो रहा है, सब कुछ बयान हो रहा है। जुलेखा का प्यार बयान हो रहा है तो मरियम का तकद्दुस भी बयान हो रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तहारत भी बयान हो रही है। तवज्जो तो करें, एक कुरान है, सब मज़ामीन को समेट लिया, बल्कि क़यामत तक जितने मज़ामीन, हम मर जाएंगे लेकिन हमारी नस्लें देखेगी। हो सकता है अगर ये तकरीर उस वक्त रही तो लोग शायद कहेंगे कि किसी कहने वाले ने मज्जूब की बढ़ नहीं थी, ये सिर्फ अकीदत नहीं थी बल्कि हकीकत थी। आगे मज़ामीन और आएंगे। कुरान ही एक किताब होगी जो हर चैलेंज का जवाब देगी। एक मिसाल पेश करता हूँ, बात अपने उन्वान से हटना नहीं चाहता लेकिन एक मिसाल पेश करता हूँ अच्छे से। देखो जमीन और आसमान के बीच में क्या है, बोलो क्या है? खला है, खाली जगह है। खला बेकार है, लोग यही समझते हैं। जमीन काम की, आसमान काम का, खला बेकार है। लेकिन कुरान ने उस वक्त कहा, तवज्जो करें कुरान का अंदाज, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना 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 मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। तवज्जो फरमाए, अल्लाह फरमाता है दिन और रात के आने जाने में, जमीन और आसमान के इख्तिलाफ में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और जो ये अक्ल वाला देख लेता है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह की निशानियों में गौर कर लेता है, वो खड़े होता है भी तो अल्लाह का जिक्र करता, बैठता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता, लेटता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता। और फिर वो इस बात को कहता है, ये खला, ये जमीन, ये शफक, ये उफक, ये सब सितारों की अंजुमन, ये चांद, ये चांदनी, ये सूरज किरणें, ये सब क्या है? ये पौधे क्या है? ये अल्लाह की मखलूक क्या है? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। जो वाकई अकल वाला कहता है, अल्लाह तूने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की, खला बेकार नहीं है, दरख्त बेकार नहीं है, शजर बेकार नहीं है, हजर बेकार नहीं, हत्ता के गाय और जानवरों से जो गोबर निकलता है वो भी बेकार नहीं है। देखो उस वक्त तो कोई सोच सकता था, उस वक्त तो कोई सोच सकता था कि ये बेकार नहीं है। आज सैटेलाइट का निजाम किससे चल रहा है? किससे चल रहा है? ये खला से तो चल रहा है। कुरान कह रहा है, तवज्जो करें। तो मैं क्या कह रहा था आपके सामने, 114 सूरतों में एक ही सूरत है जिसको अल्लाह ने अपने लिए खास किया है और उसका नाम रखा है खालिस नहीं, हाँ, क्योंकि खालिस से भी और बढ़कर तफजील के साथ है ना इखलास। खालिस नहीं, इखलास। सुभान अल्लाह, सुभान। अब यहाँ ध्यान देना, तवज्जो, मेरी बात समझ में मुश्किल तो नहीं लग रही? बात समझ आने में कामयाब हूँ, सर पे से तो नहीं जा रही है? हाँ, इखलास, एक ही सूरत है इखलास। अब मैं थोड़ा सा अपने लबो लहजे में बात करता हूं। इखलास किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना भाई इखलास के साथ काम करो, मतलब किसी के लिए ना करो, एक के लिए करो।
तो जो जिसमें दो आ जाए वो खालिस नहीं रहता है, इखलास कैसे हो सकता है? जैसे अगर दूध में पानी मिला दिया तो खालिस रहा? बोलो भाई, उलमा बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि मेरे जाने के बाद बोलेंगे बात समझ में नहीं आई। बोलो भाई, दूध में पानी मिला तो खालिस रहा क्या? मिलके बोलो, खालिस रहा क्या? जब खालिस नहीं रहा तो इखलास कैसे हो सकता है? तो दूध में पानी मिलेगा तो मिलावट हो गई, इखलास न रहा। पानी के अंदर पानी मिला दिया, लेकिन बिस्लेरी में बोरिंग का पानी मिलाया तो भी खालिस नहीं रहा, मिलावट होगी। है पानी, क्वालिटी एक नहीं है, इसलिए इखलास खालिस नहीं रहा। देसी घी में नकली घी मिला दिया, दोनों घी है, कहने में भी घी है, लेकिन बोलो खालिस रहा? बोलो भाई, खालिस किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक होगा, दूसरा नहीं होगा। अब जिसमें अल्लाह ने अपनी डेफिनेशन बयान की, अपना परिचय कराया, अपना तारुफ कराया, अपने आप को बताया, उस सूरत का नाम रखा खालिस नहीं, इखलास। यानी इसमें जहन्नम का जिक्र नहीं करूंगा। 113 सूरतों में जन्नत और जहन्नम का जिक्र होगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा तो न जन्नत बयान करूंगा न जहन्नम बयान करूंगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा न कब्र बयान करूंगा न हश्र बयान करूंगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा न जमीन बयान करूंगा न आसमान बयान करूंगा। हत्ता के जब मैं अपने आप को बयान करूंगा न मूसा का जिक्र करूंगा, न ईसा का जिक्र करूंगा, न दाऊद का जिक्र करूंगा, न अय्यूब का जिक्र करूंगा, मखलूक का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, इन्नहू हू, बेशक बेशक, इन्नहू हू, वो वही है, बेशक, वो सुभान अल्लाह। वही है। जब अपना जिक्र कराने की बात आई तो कहा किसी का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये सूरत इखलास है। जी बता अब क्या है तेरा तारुफ, क्या है? तवज्जो, जी, तेरा तारुफ क्या है बता। तो आवाज आती है उल, है? जहां किसी का जिक्र नहीं कर रहे थे, पसंद भी नहीं किया, वहां शुरू कहां से किया? उल, अपने आप से पहले किसी को कह रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? उल, ऐ महबूब आप फरमा दो। बेशक बेशक, ऐ महबूब आप फरमा दो। सुभान अल्लाह। तौहीद क्या है? जिक्र खुदा क्या है? खुद खुदा होकर अपना जिक्र बाद में करता है, आमिना के लाल का जिक्र पहले। क्या बात है! नारे तकबीर! आगे से पीछे तक हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर! नारे रिसालत! अज़मत मुस्तफा ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी हुजूर सय्यद अमीनुल कादरी साहिब किबला, मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा। वाह वाह वाह! अपना जिक्र बाद में हो, अल्लाह बाद में आ रहा है, पहले कुल आ रहा है। कुल आप कहिए महबूब, यानी उसको भी पसंद है कि मेरा जिक्र बाद में हो। अब अगर किसी को फतवा लगाना है, सुन्नियों पे न लगाओ जी, क्या बात है! पहले कुरान के क्या खिलाफ बात है, वाह! कलम उठाओ, फिर समझेंगे कि तुम्हारी माओ ने कितना दूध पिलाया। जी, जी। और जब कुरान के खिलाफ कलम नहीं उठा सकते तो फिर मानना पड़ेगा जो सहारनपुर और इर्द गिर्द वाले बयान कर रहे हैं वो तौहीद नहीं है, जो बरेली वाले बयान कर रहे हैं वही तौहीद है। क्या वही बात रब है! है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आशना बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम, वो नफख्त फीही का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया? न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न कूच कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा
पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमद भी हो रही है तो रसूलुल्लाह के जरिए से हो रही है। ये कहां से जहन मिला? ये सूरह इखलास से जहन मिला। रब फरमा रहा है हमारा जिक्र बाद में होगा, महबूब तेरा जिक्र पहले होगा। क्या बात है हजरत, सुभान कुल आप फरमा दीजिए। फिर कहा जाता है हो अल्लाहु अहद, वो अल्लाह है और एक है। सुभान अल्लाह। समझ, वो बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, न उसका कोई बेटा है न वो किसी का वो किसी का बेटा। जो बेटा हो वो खुदा नहीं है, और जिसका बेटा हो वो भी खुदा नहीं। हमसे क्यों लड़ते हैं लोग? कहते हैं कि हमारे फुला तो वहां वहां पैदा हुए। हमने कहा जो पैदा होता है वो खुदा ही नहीं होता। ठीक है भैया, हमसे जो जो लेना है सब ले लो, लेकिन एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। क्या बात है हजरत, वाह। एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। हम सब खुशी खुशी दे देंगे, जो दे सकते हैं जायज है, सब दे देंगे, लेकिन मान तो लो लम यलिद व लम यूलद, खुदा वही होता है जो लम यलिद भी है व लम यूलद है। बताए ना, वो किसी का बेटा नहीं होता और उसका कोई बेटा नहीं होता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और फिर क्या शान है, उसके साझे का कोई नहीं है। ये मैं हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं कह रहा हूं बात, ये हमारा मजहब आफाकी मजहब है पूरी दुनिया के लिए।